इमरान खान जी, अभी हाल ही में 22 मार्च को इस्लामाबाद में इस्लामिक मुल्कों की जो कॉन्फ्रेंस आपके पाकिस्तान में हुई थी, उसमें आपने कश्मीर पर मेंटली दिवालियापन दिखाया और आपने इस दिवालियापन में कश्मीर की डेमोग्राफी की बात की और हिंदुस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान कश्मीर की डेमोग्राफी बदल रहा है। दरअसल इमरान जी, आपको तालिबानियों से अफीम गिफ्ट में कुछ ज़्यादा ही मिल गई इस समय, और आपके तालिबानियों से ताल्लुक़ तो पूरी दुनिया ही जानती है, इसी वजह से आपको तालिबान खान भी कहा जाता है। आपने इस गिफ्ट की अफीम को ज़्यादा खा लिया है। इस अफीम के साथ आपने भांग भी खा ली है और इस भांग के ऊपर से आपने गांजा भी पी लिया है इमरान खान जी, और गांजा भी आपने पी लिया। ये सब चीज़ें क्या है कि आपके दिमाग पे चढ़ गई इमरान खान जी पूरी तरीके से। इसी वजह से आप अपना जो दिमागी दिवालियापन वो दिखाते रहते हैं। इस समय हकीकत ही कि आप अपनी कुर्सी जो बचाने में लगे हैं वो उसको नहीं बचा पा रहे, तो इसी में आपने ये ड्रामा शुरू कर दिया है। मुझे लगता है इमरान खान जी, ये जो प्रॉब्लम जितनी है, ये जो गांजा जो चढ़ गया सब है, ये आपकी है, आपके जितने पाकिस्तानी है 22 कौन है 25 कौन सबके ऊपर चढ़ गया इस समय। ये सबकी दिमागी हालत है। डेमोग्राफी की सच्चाई तो ये है कि आप बलूचिस्तान की डेमोग्राफी बदल रहे हैं और खैबर पख्तूनिस्तान की आप डेमोग्राफी बदल रहे हैं। बलूची और पश्तो लोगों को मार मार कर उनकी जो लाशें गड्ढों में दबा रहे हैं, उनको जो गायब कर रहे हैं, उनको क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, उनको गायब आप इतनी बुरी तरह मार मार कर रहे हैं, इसको आपकी मरियम नवाज भी एक्सेप्ट कर चुकी हैं। और इसी तरीके से ये डेमोग्राफी में चेंजिंग नहीं तो क्या है इमरान खान जी, आप मुझे बता दीजिए। और जैसे कराची की डेमोग्राफी तो आपने बदल ही दी है, इसी तरह जैसे कराची में जो मौजूद लोगों की तादाद ज़्यादा थी, उन मौजूद लोगों के वजूद को मिटाने के लिए आपने वहाँ पश्तो लोगों को बसाया है और आपने कराची की डेमोग्राफी बिल्कुल बदल दी है। और इसी वजह से 2018 की आप सत्ता में आए हैं, आपने कराची की डेमोग्राफी बदलना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा है। इसी तरह आप गिलगित और बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद में 30,000 लोगों के कत्लेआम कर चुके हैं और वहाँ पर पश्तो पंजाबियों को बसा के आपने डेमोग्राफी खुद चेंज की है और आप ये इल्ज़ाम उल्टा हिंदुस्तान पर लगा रहे हैं। और जैसे वसीम नाम के एक शख्स ने, जो मुजफ्फराबाद का रहने वाला, उसने क्या अभी इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया कि आपकी हुकूमत और आपकी फौज वहाँ के लोगों को घरों से निकाल रही है और कत्लेआम कर रही है बुरी तरीके से। ठीक है, अब ये मत कह दीजिए कि ये गलत है, ये आपके कब्जे के लोग ही बोल रहे हैं। आपने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में सिंजियांग के उइगरों का मसला क्यों नहीं उठाया? जो सिंजियांग जो चाइना का जो स्टेट है, वहाँ चाइना उइगरों के साथ क्या क्या नहीं कर रहा। उइगरों को गोलियों से मार रहा है और मार मार के उनकी लाशें गड्ढों में दबा रहा है। जिस तरह आप बलूचियों के और पश्तूनों की लाशें आप गड्ढों में दबा रहे हैं, उसी तरीके से वो उइगरों की लाशें गड्ढों में दबा रहा है। आप मतलब आप हैं, आपके इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में जितने मुल्क थे, आप उन उइगरों की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या वो उइगर लोग मुसलमान नहीं हैं? और आप एक बात ये बता दीजिए कि आप जिन बलूचियों को मार रहे हैं, जिन पश्तो लोगों को मार रहे हैं, क्या वो लोग मुसलमान नहीं है इमरान जी? मुझे आप इसी तरह एक बात ये भी बता दीजिए, आपका दिमागी दिवालियापन है जो इन उइगरों की बात नहीं करता है। आपका दिवालियापन केवल कश्मीर पर ही रहता है। चाइना इन उइगरों का कत्लेआम कर रहा है, इन उइगरों की डेमोग्राफी को बदल रहा है और वहाँ इन उइगरों को मार मार के वहाँ चाइनीजियों को बसा रहा है। उइगरों पर आपका मुंह क्यों सिला हुआ है? इन उइगर पे आपका या आपके पूरे पाकिस्तानियों का मुंह क्यों सिला है? मैं ये पूछना चाहता हूँ इमरान खान जी। और सबसे पहले, आपका जो भिखारी दोस्त चाइना है, जिसे हिंदुस्तान की हुकूमत ने गलती से तिब्बत भीख में दे दिया था, उस तिब्बत से उसने तिब्बती खदेड़ दिए और उसमें तिब्बती मुसलमानों का वजूद लगभग खत्म कर दिया। आज तिब्बती मुसलमान ना के बराबर रह गए लगभग, यानी उनका वजूद ही लगभग खत्म हो चुका है। इस पर आपकी पाकिस्तानी मीडिया है, आपके पाकिस्तानी लोग क्यों नहीं कोई बात करते हैं? मुझे आप ये एक बात अच्छी तरीके से बता दीजिए। इस पर क्यों आपके मुंह सिले? आपके मतलब जो उइगरों पर या तिब्बती मुसलमानों पर आपके मुंह क्यों सिले? आप जिस पश्चिमी मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, उस इंटरव्यू में उइगरों की बात क्यों नहीं करते? मुझे एक बात बता दिए, तिब्बती मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते आप उस इंटरव्यू में? जिन बलूची और पश्तो लोगों के आप कत्ल कर रहे हैं, ये बलूची और पश्तो मुसलमान नहीं है क्या? हमें एक बात इसका भी आप जवाब दे दीजिए। एक बार पश्चिमी मीडिया को इन सब का भी इंटरव्यू दे दीजिए, इन सब की डेमोग्राफी को भी बता दीजिए पश्चिमी मीडिया को। जैसे आप जो एक बार उइगरों का इंटरव्यू दे दीजिए, एक बार तिब्बती मुसलमानों का इंटरव्यू दे दीजिए और एक बार आप मतलब पश्तो लोगों का इंटरव्यू दे दीजिए और एक बार आप बलूचियों का इंटरव्यू दे दीजिए। इसके साथ साथ सिंधियों का भी इंटरव्यू दे दीजिए, जो सिंधी इस समय क्या मूवमेंट कर रहे हैं, आज़ाद सिंध की मांग कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात है, अभी हाल ही में सिंध में पूजा नाम की एक लड़की के सरेआम गोली मार के कत्ल किया गया। ये मतलब जो माइनॉरिटीज की डेमोग्राफी चेंज नहीं की जा रही, वो क्या किया जाता है बताइए? ये पूजा नाम की तो एक लड़की ऐसे, जाने कितनी क्रिश्चियन लड़कियों के साथ यही सलूक हो रहा है, यही सिख लड़कियों के साथ सलूक किया जा रहा है आपके पाकिस्तान में। इसी टाइप का मतलब जो अहमदियों के साथ सलूक किया जा रहा है, यहाँ तक कि सिया लोगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और इमरान जी, आपकी जो जर्नलिस्ट है नायला इनायत जी, उनके अकॉर्डिंग हिंदू, सिख, ईसाई, अहमदी लोगों की लड़कियों का किडनैप होता है, साल में हजारों की तादाद में होता है। उनके जबरन मजहब चेंज कराए जाते हैं, जबरदस्ती निकाह बुड्ढों से कर दिए जाते हैं। ये निकाह हजारों की तादाद में होते हैं। और इस बात को नाकाफी मत कर दीजिए इमरान जी, क्योंकि नायला इनायत आपकी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। अब इसको मत कर दीजिए कि ये नाकाफी, ये फर्जी बात है। इमरान जी, 1947 में कबायलियों के गेटअप में आपकी फौज ने कश्मीर की लड़कियों और औरतों की इज्जत आबरू लूटी थी और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। ये कौन सी ये डेमोग्राफी चेंजिंग नहीं थी? क्या था बताइए? ये कौन सी आप डेमोग्राफिक सेफ्टी किए थे सन 47 में? ठीक है, और आपने उसके बाद भी काफी वहाँ की डेमोग्राफी चेंज की। इमरान जी, मेरा हिंदुस्तान बहुत सारी विविधताओं का मुल्क है, यहाँ अनेकता में एकता है। हमारे यहाँ हर स्टेट की डेमोग्राफी सेफ है।
और आप मुस्लिमों की बात करते हैं तो हमारा आपके पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन से ज़्यादा मुस्लिम हमारे हिंदुस्तान में हैं। हमारे लक्षद्वीप और कच्छ कोई देख लीजिए, यहाँ की डेमोग्राफी कितनी चेंज होगी आप मुझे बता दीजिए। और हम ऐसी बहुत सारी जगह हमारे हिंदुस्तान में है, वहाँ की डेमोग्राफी एकदम सेफ है। और रही बात आर्टिकल 370 की, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस से हटाया गया और आपका इस बात पर कहने का कोई राइट नहीं इमरान जी। अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये आपका दिवालियापन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लोहा पूरी दुनिया ने मारा और आपके कॉन्स्टिट्यूशन की तो कोई औकात है नहीं इमरान जी, ना ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वजूद है आज की तारीख में। इमरान जी, उइगरों का कत्लेआम करके उन्हें माइनॉरिटीज़ में लाया जा रहा है। उन उइगरों पर आपके 22 करोड़ या 25 करोड़ पाकिस्तानी उनके मुंह क्यों से मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आपको पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है कि हमें लगता है यहाँ पर यही है कि जैसे आप लोगों ने जो जाना, जो अफीम भांग खा रखी, ऊपर से गांजा चढ़ गया, ये सब गांजा आपके पाकिस्तानियों पर चढ़ गया पूरी तरीके से, इसीलिए आप लोग उइगरों की बात नहीं करते इमरान जी। और इमरान जी, पहले आप बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनस्तान और सिंध का मुद्दा सुलझा लीजिए। जो आप सुलझाने की बात करते हैं, कश्मीर और फिलिस्तीन की बात मत करिए इमरान जी, ठीक। आप ज़्यादा आप मुद्दा सुलझाने का आपको शौक है तो पहले सिंध का सुलझा लीजिए, बलूचिस्तान का सुलझा लीजिए और खैबर पख्तूनस्तान का सुलझा लीजिए। और इमरान जी, और जो बलूचिस्तान के लोग जो आज़ादी की चाह कर रहे हैं, वो कहते हैं बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। यहाँ तक कि खैबर पख्तूनस्तान के लोग, जो कुछ लोग उसको आज़ाद मुल्क बनाना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग अफगानिस्तान में मिलना चाह रहे हैं। तो इमरान जी, आप एक बार इन जगहों पर रेफरेंडम करा के तो देखिए, आपके पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा। और इसी तरीके से सिंध के लोग तो आज़ाद देश की मांग कर ही रहे हैं इमरान जी, वो तो आपको अच्छे से मालूम है। और पश्चिमी मीडिया को कश्मीर की जगह इन सबके इंटरव्यू एक बार दे दीजिए बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनस्तान या सिंध के, साथ ही उइगरों का भी इंटरव्यू एक बार दे दीजिए पश्चिमी मीडिया को, जो आप यहाँ तक कि तिब्बती मुसलमानों का भी एक बार इंटरव्यू दे दीजिए इमरान जी। पता नहीं इमरान जी, आप कश्मीरियों की बात क्यों करते हैं? कश्मीरियों ने आपके कायदे आजम को घास भी नहीं डाली थी। आपको उन लोगों की बात करनी ही नहीं चाहिए जिन्होंने आपके कायदे आजम को कोई भाव न दिया, कोई घास न डाली हो। जब खैबर पख्तूनस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने कोई आपके कायदे आजम को रिस्पॉन्स नहीं दिया था, बलूचिस्तान के खान अब्दुल समद खान अचकजाई साहब ने कोई आपके कायदे आजम को रिस्पॉन्स नहीं दिया था, यहाँ तक कि सिंध के जीएम सईद साहब ने आपके कायदे आजम को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। फिर भी आप कश्मीरियों की बात कहाँ से करते हैं, पता नहीं किस दिमाग से, किस बात से करते हैं, पता नहीं, ये आपके गांजा चढ़ गया लगता है दिमाग में इमरान जी। और इसके अलावा इमरान जी, कश्मीर के आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, शेख अब्दुल्ला साहब और मकबूल शेरवानी साहब आल इन आल लीडर थे और वो आपके पाकिस्तान फेवर में कभी नहीं थे। जब इन्होंने कायदे आजम को आपके कोई भाव नहीं दिया तो आपकी बात ही करने का क्या राइट है, आप समझ लीजिए। इमरान जी, ब्रिटेन ने मार्च 2017 में क्या कहा था, आपको याद कर लीजिए। अगर आप शांति के पक्षधर हैं, आप वाकई मुद्दा सुलझाना चाहते हैं, तो इमरान जी कोई जरूरत नहीं, आप इसका सच्चा ये है, अगर आप वाकई में ईमानदार हैं, आप और सच्चे हैं, तो आप इमरान जी गिलगिट बाल्टिस्तान, हुंजा, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, ये सब हमारा ही, हमको वापस कर दीजिए। और इमरान जी, ये जुनून दिखाना आप ही को नहीं आता इमरान जी, औरों को भी आता है और आखिरी सांस तक आपको ही लड़ना नहीं आता है। हमारे 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी आखिरी सांस तक लड़ना आता है। और जहाँ तक कि हमें अपने हिंदुस्तान की यूनिटी इंटायरिटी की बात है, तो इमरान जी हम आखिरी सांस तक जी जान लड़ा देंगे। और आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा कि आप जो कश्मीर को हड़पने की नीयत है, हम 135 करोड़ को भी आखिरी सांस तक लड़ना आता है इमरान जी। और इमरान जी, जो आप जो कहते हैं कि जो आप चाहे एक बात सुन लीजिए, आप जैसे चाहे इस्लामिक मुल्कों के हजारों करोड़ों कॉन्फ्रेंस बैठा लीजिए और चाहे ऐसे चाइना जैसे 100 हजारों चाइना बुला लीजिए, करोड़ों चाइना बुला लीजिए, इनके कश्मीर पे स्टेटमेंट देने से हिंदुस्तान के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, देयर विल बी नो इफेक्ट। और जहाँ तक कि हमारे यूनिटी इंटायरिटी पे कभी कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है इमरान जी। और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले इमरान जी, आप अपने गिरेबान में झांक लिया करिए मेरे कहने से। और इमरान जी, जिनके गिरेबान खुद ही इतने घटिया होते हैं, वो दूसरों की बात नहीं करते हैं। और सबसे पहले आप जो कश्मीर पे जो भी दिवालियापन दिखा रहे हैं इमरान जी, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है और ज़मीनी हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं है। कभी इसका ज़मीनी हकीकत से ना वास्ता था, ना है और ना होगा। और ये जो फर्जी गाना और फर्जी ड्रामा कर देने से कभी कोई चेंज नहीं होने वाला है इमरान जी। आप सबसे पहले है कि आप अपने अंदर झांक लिए देखिए, आप अपने पाकिस्तान के अंदरूनी कंडीशन को देखिए। अगर आप इमरान जी आप चाहते हैं तो आप जो दुनिया में दुखड़ा रूना रोते हैं, इस रूना रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला इमरान जी। अगर आप वाकई में शांति चाहते हैं, और देखिए सच्चे लोग होते हैं जो खुददार होते हैं, वो कभी दूसरों की ज़मीन नहीं लेते हैं, ना ज़मीन पर गंदी नीयत पालते हैं इमरान जी। सबसे बेहतर है ये, अगर आप कश्मीर सोल्यूशन चाहते हैं तो जो जितनी चीज़ें जो हमारी ज़मीनें हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान, हुंजा, स्कर्दू, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, ये हमारा हिस्सा हमें वापस कर दीजिए इमरान जी। ये आपके पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा अगर आप वाकई में चाहते हैं। अगर आप नहीं ऐसा चाहते हैं तो इससे आपको कोई रिजल्ट होने वाला नहीं। और हमारा हिंदुस्तान है वो कभी आपके आगे सरेंडर नहीं होगा। आज का हिंदुस्तान बहुत बदल चुका है, ठीक है। आप वैसे भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भीख मांगी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आपने शिमला में भीख मांगी थी और कराची में 1949 में भीख मांगी थी और शिमला में 1972 में भीख मांगी थी, और भीख मांग के आप लड़ाई लड़ रहे हो। भीख मांग के पहले लड़ाई लड़के जुनून दिखाना, ये कोई एक बुज़दिली कायरता है इमरान खान जी, इससे कुछ नहीं होने वाला है इमरान खान जी। अब बेहतर है आप जितनी जल्दी सच्चाई समझ लें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके पाकिस्तान के लिए बेहतर रहेगा। आज के लिए इतना ही, आगे जरूरत पड़ी मैं आपसे फिर बात करूंगा।